अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त शहर का माहौल गर्म है और वजह यह है कि एक हाफिज़ साहब ने हमारे अकाबरीन, हमारे कायद व सालार और हमारे जितने भी बड़े हैं, चाहे फिर वो सियासी तंजीमों के हो या मिली तंजीमों के हो या दीनी तंजीमों के हो, उनके ऊपर झूठे झूठे और गलत गलत इल्ज़ामात लगाए हैं और उसकी वजह से शहर का माहौल ख़राब है। मेरी इस वीडियो से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि क्या सिर्फ़ ये हाफिज़ साहब अकेले कसूरवार हैं या और भी कुछ लोग हैं। आप अगर देखेंगे तो आपको गहराई से मुताला करना होगा, आपको समझना होगा असली कसूरवार वो हैं, पर इनके पीछे जो पार्टियां खड़ी हैं, जो स्टेज है, जो सियासी पार्टी है, वो असली कसूरवार है। जिस स्टेज पर खड़े होकर के हाफिज़ साहब ने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, वो स्टेज और वो सियासी पार्टी अभी से नहीं, पिछले 40 सालों से हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारी दाढ़ी टोपी और हमारी सुन्नतों पर उन्होंने उंगलियां उठाई है। इनको हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमेशा ही घिन आती रही है। ये है इनके आबा व अजदाद हैं, इन्होंने हमेशा ही उलमा कराम से घिन का तज़किरा किया है। इन्होंने अपने स्टेज से हमेशा ही जमीयत के मुखालिफ रैली चलाई है, उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी और उनको ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए हैं। और ये कुछ अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 40 सालों से यही सब हो रहा है। इन्हीं के स्टेज से, इन्हीं सियासी पार्टियों से इन्होंने हमारे मजहब के नाम का गलत इस्तेमाल किया। इसी सियासी पार्टी ने हमारे शहर के नौजवान नस्ल को नशे का आदी बनाया। इन्हीं सियासी पार्टियों ने ऐसे लोगों को की पुश्तपनाही की जिन्होंने हमारे माँ बहनों के पैसों को झूठे प्लाट के नाम पर एक एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेचने का काम किया और उनकी पुश्तपनाही की। इन्हीं सियासी पार्टियों के ज़रिए आज शहर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, शहर में इतनी ज़्यादा बेहयाई वगैरह फैली है, इतनी ज़्यादा हरामखोरी और तोड़ीबाजी फैली है, इतनी ज़्यादा जुराइम में इजाफा हुआ है। इन्हीं सियासी पार्टियों ने हमारे शहर के मीडिया को पैसे दे करके ख़रीद लिया है, जिसकी वजह से मीडिया उन पर सवालात उठाना बंद कर चुका है। बहुत सारे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात इनके ताल्लुक़ से है, इतने ज़्यादा जराइम मैं समझता हूँ कि शायद ही फ़िरौन ने भी इतने ज़्यादा मज़ालिम बनी इसराइल पर नहीं किए होंगे, जितने ज़्यादा जुल्म इस तरह की सियासी पार्टियों ने हमारे शहर वालों पर किए हैं। जी हाँ, मैं सही सुना आपने। जिस तरह से एक के बाद एक इल्ज़ामात की कड़ी है, इल्ज़ामात के सिलसिले हैं और शहर को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और बदले की सियासत की गई है। जब भी यहाँ इस सियासी पार्टी ने कोई जलसा जुलूस वगैरह लिया है, तब उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है, ज़ातियात पर बातें की है, नफ़रतों को फैलाने की बात की है। और उसकी वजह ये नहीं है कि ये हमसे बदला लेना चाहते हैं अपनी हार का, इसकी वजह यह है कि ये लोग हैं ही गंदे। ये लोग हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, नफ़रतें फैलाते रहेंगे। आज हमारे अकाबरीन पर उंगली उठाई है, इससे पहले बरादरी के ताल्लुक से उन्होंने उंगली उठाई थी। इससे पहले उन्होंने अपने स्टेज से सुन्नी और देवबंदी के नाम पर शहर में बदअमनी और नफरत फैलाने का काम किया था। इससे पहले उन्होंने खान, शाह बिरादरी और चौधरी बिरादरी के ताल्लुक से विवाद उठाया था। इससे पहले उन्होंने कभी कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से सवाल उठाया, कभी किसी बिरादरी के ताल्लुक से। आप इनके स्टेज पर हमेशा यही सब देखते आए हैं और देखते रहेंगे, क्योंकि ये इनकी फितरत है, इनके खून में है ये, और इनकी नस्लों से ये चीज़ें चली आ रही है, ये कभी बदलने वाली नहीं है। इस तरह से शहर की आवाम ने इनको पहचान लिया है और इनको मुसलसल इनकी औकात दिखाई है और इतने ज़्यादा इनके गबन और बोगस वोटों के बावजूद इनको हार का सामना करना पड़ा है। पिछले इलेक्शन में जब ये लोग हारे थे तो इनको अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि हमारी जो ओरिजिनल वोट है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 हज़ार ही है, बाकी सारी के सारी इनकी पॉकेट वोट थी, इनकी बोगस वोटें थी। और इनके ख़ानदान वालों ने एक एक आदमी के 4-4, 8-8, 10-10 वोट डाले गए थे और इनके बाकायदा सबूत मेरे पास हैं और बाकायदा इमाम के दफ्तर में इनके सबूत वगैरह मौजूद है कि किस तरह से इनके चच्चा, बाबा, भाई लोगों की मुख्तलिफ वार्ड से अलग अलग तरीके से वोटें आती हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन करीब आएगा तो ये तमाम सबूत मैं जो है बाकायदा वीडियो में बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा। इस वक्त इलेक्शन का पीरियड करीब नहीं है तो हम लोग यहाँ पर खामोश हैं, पर मैं शहर वालों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी आंखें खुली रखें, देखते रहें कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं और इन सब का जवाब हमें देना होगा आने वाले इलेक्शन में। इन्होंने पिछले 30-40 सालों से शहर का कितना नुकसान किया है, शहर वालों को कितनी परेशानियों में मुब्तला किया है, हर एक चीज़ शहर वालों को याद है, शहर के आम शहरियों को याद है और इन सब का जवाब बाकायदा दिया जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि पब्लिक बेवकूफ़ है, हम लोग इस तरह के गर्दी वाले जलसे करके जो चाहे बोल लेंगे, शहर की पब्लिक डर जाएगी। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मालेगांव शहर वो वाहिद शहर है जिसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की आवाज़ सबसे पहले बुलंद हुई थी और यहाँ पर सबसे पहले मालेगांव शहर आज़ाद हुआ था। किस तरह से आज़ाद हुआ था इसके ताल्लुक से मैंने पिछली वीडियोज़ में जिक्र किया है, किस तरह से हमारे शहर से सबसे पहले अंग्रेज़ों का खात्मा हुआ था। और इनको लगता है कि हम डर जाएंगे, इनको लगता है कि हम पिघल जाएंगे, इनको लगता है कि हमारी खामोशी हमारी बुज़दिली है। इनको इनका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, पर
इस तरह से दिया जाएगा कि इनकी ज़मानतें जब्त हो जाएगी, और इस चीज़ का एहसास इनको हो चुका है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि पिछले इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक ये लोग खामोश नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग हरकतें कर रहे हैं। तामीर और तरक्की के ताल्लुक से तो ये लोग बातें कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शहर की आवाम हमें समझ चुकी है। अब हम इस तरह का कुछ भी कर लें, अब हम जीत करके आने वाले नहीं हैं। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह की हवा बनाई जाए, ताकि जब हम वोट चोरी करके बोगस वोटें डाल के जीत कर आएँ, तो पब्लिक को ये लगे कि नहीं, हमारी हवा पहले से थी। और इसीलिए वो जो इस तरह की झूठी हवाएं बनाने के लिए इस तरह के अलग अलग घिनौने पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाफिज़ साहब और इसके अलावा बहुत सारे मुकर्रिरीन जो है इन 2 घंटों के इनके जलसे में आकर के अलग अलग बेवकूफ़ाना हरकतें करके गए थे। बस इसका मकसद महज इतना ही था कि किसी तरह से आवाम में ये चर्चा का बाइस बने रहें, ताकि इनकी चोरी ना लगे और शहर को ये लगे कि नहीं, इनकी हवा थी, इसी वजह से ये जीत के आए, और इनके खिलाफ आगे चल के कोई इंक्वायरी ना हो। शहर की आवाम को समझना होगा कि अपनी वोटों की हिफाजत करें। जिनकी वोटें कटवाई गई हैं, वो मोबाइल ऐप के ज़रिए, वोटर हेल्पलाइन नाम का एक मोबाइल ऐप है, उसके ज़रिए अपनी वोटों की चेकिंग करें, और नाम नहीं हो तो नाम डालें। अपने घर में जो 18 साल के हो चुके हैं उनके वोट वगैरह बढ़ाएं, ताकि हमारी जो ओरिजिनल वोटें हैं वो बाकी और बरकरार रहें। और बाकी ये जो सियासी पैतरे कर रहे हैं, इनका तोड़ तो हम लोगों ने पहले से ही तैयार कर रखा है, पर हम लोग काम इस तरह से करते हैं कि हमारी कामयाबी शोर मचाती है। और इनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, मुसलसल हार के बावजूद समझ में नहीं आई है। इनको इतना नहीं समझ रहा है कि जिस मालेगांव की आवाम ने पार्लियामेंट इलेक्शन में अकेले 5 जोनों में खुद को साबित करके बताया था और अपनी वोटों की अहमियत को बता करके बताया था, उनको लगता है कि ये आवाम डर जाएगी। इतनी ज़्यादा ये लोग अपने भरम में और अपने ताकत के नशे में अंधे हैं। इनको समझ नहीं रहा है कि खुदा नाम की भी कोई चीज़ है। इनको समझ नहीं रहा है कि जिस खुदा के मज़हब का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है, उनकी सज़ा इनको मिलने वाली है, और बहुत ही बुरी मिलेगी, इबरतनाक मिलेगी। ऐसी मिलेगी कि ये लोग ऐसी इबरतनाक शिकस्त और हार का सामना करेंगे, और ऐसी इबरतनाक इनको मौत मिलेगी कि तारीख़ के औराक में इनका अंजाम इसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से फ़िरऔन, क़ारून और शद्दाद का लिखा गया है। बहुत ज़्यादा हमारे शहर को इन्होंने तकालीफ दी है, और हाफिज़ साहब तो इसके महज एक पैतरे हैं। और जो उन्होंने किया है बहरहाल बहुत ही ज़्यादा गलत है, काबिल गिरफ्त है, और इस पर शहर के आवाम काफ़ी गुस्से में हैं। मैं चाहूँगा कि हर कोई इनका और इनके पार्टी से जुड़े हर किसी का बायकाट करे, ऐसा बायकाट करे कि इनका हुक्का पानी बंद हो जाए। अपने मोबाइल में, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आप इसके ताल्लुक़ से इन पर अपना गुस्सा निकालें, अपनी भड़ास निकालें, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इनकी शिकायतें दर्ज करें, ताकि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो। ये जो शहर के माहौल को उन्होंने ख़राब किया है पिछले 40 सालों में, अब उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। क्योंकि अब पार्लियामेंट में हमारे मेंबर हैं, अब असम्बली में हमारे मेंबर हैं, और इंशाअल्लाह कॉर्पोरेशन में भी हमारे ही मेंबर बैठेंगे। और उसके बाद इन लोगों को चप्पल का हार पहनाकर गधे पर बिठा करके इनको शहर से इंशाअल्लाह दर बाहर किया जाएगा। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।